बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये ब्रज है भैया। सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहूंगा, ये भगवान श्री कृष्ण की मल्ल भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अनादिकाल में चांडूल मांडूल सल तोसल और जरासंध का वध इसी कुश्ती कला से किया था। और आज हमारे ब्रज में बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए, जो इस पहलवानी का स्टार्ट पहलवानी का जो हुआ मथुरा से हुआ था। और आज इस मथुरा से विलुप्त होती जा रही है। इसका दर्द हमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहलवानी की है। मेरी पहलवानी का एक रीजन रहा है, मेरे घर परिवार में किसी को पहलवानी का शौक नहीं था, फिर भी मुझे जुनून था कि हमारी ब्रज की कला अगर सभी लोग पढ़ लिख के ऑडिटर बन जाएंगे तो इस कला को भी सिखाने वाला कोई चाहिए। तो इस कला को सीखने के लिए मैंने हमारे रुस्तम हिंद श्री बलदेव गुरु है चतुर्वेदी, उनके अखाड़ा पीपल वाला पर जाके मैंने कुश्ती का प्रारंभ किया। पुनः पुनः मतलब चलते चलते फिर उसके बाद में मैं दिल्ली जसराम गुरु के यहाँ अखाड़े पर किया। वहीं पर जाके मुझे CISF में नौकरी मिल जाती है। तो CISF में 28 साल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा देकर आज इंस्पेक्टर के पद से मैंने 10 इयर्स पहले BRS लिया है। कारण एक ही है कि मेरा अखाड़ा जो चल रहा है उसकी देखरेख नहीं हो पाती थी। जब मैं सरकारी कुश्तियों में चला गया, ड्यूटियों में चला गया, तो मुझे दिक्कत आने लगी और डेली शिकायतें आने लगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि भाई या तो नौकरी कर लो या अखाड़े को देख लो, क्योंकि दिमाग अखाड़े में रहता था। उधर में जिम्मेवारी हो गई 3 स्टार की। आप जानते हो जिम्मेवारी कोई मामूली जिम्मेवारी नहीं होती है। एक SHO के पास में कितना रस रहता है, कितनी समस्याएं रहती हैं। अब उनको देखूं या इधर देखूं, तो एक नाव में बैठना तो सरल है, एक नाव में दो नाव में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने फैसला लिया और BRS लेकर आज इन बच्चों को मैं कुश्ती सिखा रहा हूँ। आज इस अखाड़े का 30 वर्ष हो गए इस अखाड़े को, और इस अखाड़े का संचालन कर रहे हैं हम। और इस पे अखाड़े पे आप 30 वर्ष में आप ये देख लीजिए, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के पहलवान मैंने तैयार किए। मैं भी अपने समय पे खूब खेला हूँ। मेरे पास में ऑल इंडिया पुलिस चैंपियन, उत्तर प्रदेश केसरी, उप भारत केसरी, नेशनल चैंपियन, महापौर केसरी, गंगौर केसरी, विजयगढ़ केसरी, ब्रज केसरी वगैरह वगैरह मेरे पास में काफी टाइटल हैं। और इतने मेडल हैं तो कम से कम 50-60 मेडल हैं। और अब मेरी एक ये है कि मैं भारत केसरी में 84 पहलवानों के साथ कंपटीशन लिया था। उस समय 84 पहलवानों ने भाग लिया था और मैं फाइनल में जाके 1 अंक से हार गया था, जिस कारण मैं भारत केसरी नहीं बन सका। अभी मेरा वही सपना है कि अभी किसी अपने शिष्यों के अंदर मैं उस गदा को देखना चाहता हूं। इसके लिए इस लगन के साथ में मैं इस अखाड़े को चला रहा हूं। इस अखाड़े को चलाने में मेरे साथ मेरे और भी अन्य सहपाठी हैं, जिन्होंने मेरे साथ में बहुत परिश्रम किया है और इस मुकाम को यहाँ तक लाने में मेरी कमर को मजबूत किया है। जहां जहां पर मुझे जिससे जितनी जरूरत पड़ी है उन्होंने मुझे उतनी जरूरत दी है। कुछ अर्थ भी किया है, किसी ने कुछ दान भी दिया है। और ये सब जो आप देख रहे हैं अखाड़ा 4 बीघा जमीन में ये अखाड़ा है। इसके अंदर में बच्चों को रहने के लिए आवास भी है। अब मैं 4 चीज बच्चों को फ्री दे रहा हूँ, आवास फ्री और बिजली फ्री और पानी फ्री और सिखलाई फ्री। बाकी खाना पीना इनका बच्चों का अपना चलता है। 2200 रुपये इनके मैस में लगते हैं, उसमें उनको दोनों टाइम खाना दिया जाता है। उसमें ये अपने सब बच्चे प्रसन्न हैं और सुबह शाम दोनों टाइम इनका मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। आज आप हमारे पास में आए, हमारे वेद प्रकाश पांडे जी आए। 21 तारीख को जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है, उस योग दिवस के बारे में मुझे आप लोगों ने बताया और बहुत खुशी की बात है कि आप योग दिवस के लिए इतने सक्रिय हैं और पहलवानी के इतने समर्थक हैं कि आपके अंदर मैंने देखा जो पहलवानी का जज्बा देखने तारीफ के काबिल है। मैं आपकी हमारे शारदा विश्वविद्यालय के मेरे दोनों भाई हैं प्रोफेसर साहब, नाम तो मैं शायद क्या नाम है, प्रियदर्शी और विनय अग्रवाल। ये दोनों भाई मेरे पास आए हैं, प्रोफेसर हैं। और इनका मैंने जुनून देखा, पहलवानी के प्रति इनकी जो भावना देखी बहुत अच्छी लगी। इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने मुझसे चर्चा की है कि योग योगेश्वर की कृष्ण जन्मभूमि है, उस योग योगेश्वर की कृष्ण भूमि में पहलवानी को किस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास ये सभी बच्चे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे भारत के
मुख्य मुख्य प्रांतों से, सभी जगह से बच्चे मेरे पास हैं। बिहार से भी है मेरे पास में, राजस्थान से भी है, एमपी से भी है, यूपी से भी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी है, हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी है, पंजाब से भी है। मतलब हर स्टेट का बच्चा मेरे अखाड़े पर है। आज तो आप देख रहे हैं, आप इस समय पर आए हैं तो बारिश का मौसम है, तो बच्चे सभी जा चुके। बारिश की वजह से रेनी डे हो गया, तो सभी बच्चे जो लोकल बच्चे सब अपने घर जा चुके। फिर भी मैं समझता हूँ मेरे अखाड़े पर कम से कम 100 पहलवान है, और इस समय 25-30 पहलवान मेरे कोल्हापुर गए हुए तैयारी के लिए। मेरे अंकित पहलवान है, जो कि आज भारत केसरी अगर कहूं तो वो भी कम है, क्योंकि वो इस समय इस क्षेत्र में सभी पहलवानों से कुश्ती लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे पहलवान है। अंकित पहलवान है, जनक पहलवान है, दीपक पहलवान है, देवा पहलवान है, पुष्पी पहलवान है, और हमारे वगैरह वगैरह सभी कितने बच्चों के नाम लूं, 100 पहलवान है, कहां तक नाम लूंगा। पांडे जी को सब पता है, पांडे जी चलाते रहते हैं, और पांडे जी ने हमारे अखाड़े का बहुत प्रचार प्रसार किया है। हम इनके बहुत आभारी हैं। और हमने अब ये सबसे ज्यादा खुशी में इस बात की हो रही है कि जिस दिन पांडे जी आए थे उस दिन केवल एक वेद प्रकाश थे। आज हमारे पास में वेद प्रकाश के पास सरनेम भी है, हमें बहुत खुशी है। क्या लेफ्टिनेंट बोले? लेफ्टिनेंट के पद पर ये नियुक्त हुए, और इन्होंने इतनी मेहनत की है कि शायद कोई बिरला नहीं कर सकता। हम इसकी मेहनत के लिए इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। और इसी प्रकार से जिस बच्चे का लगन नहीं होगी वो बच्चा कुछ नहीं बन सकता। जिस इंसान का कोई मोटो नहीं है उसका कोई जीना नहीं है। इस संसार में अगर आपको जीना है तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, 84 लाख योनि होती हैं। मैं आता हूं मेन मुद्दे पर, उसके बाद में मनुष्य योनि मिलती है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि नरतन पाए जतन कर ऐसे, जिससे वो करतार मिले, ऐसा सुंदर जन्म पदार्थ फिर नहीं बारंबार। अगर आपको मनुष्य योनि दी है और उसमें भी अगर ब्रज में बास दे दिया, आगरा भी ब्रज नहीं आता है, अगर ब्रज का बास मिल गया, जिसको ब्रजवासी जिसके नाम के आगे लग गया, समझ लो उसका जीवन तो धन्य हो ही गया। उसके बाद भी इतना धन्य होने के बाद में, मनुष्य योनि पाने के बाद में भी अगर इंसान मोह माया में घुस के और मनुष्य होते हुए और पशु कर्म करे, उसका कोई जीना जीना नहीं है। ये जीना भी कोई जीना है? उसका तो बस वो जीवन निरर्थक है, उसे तो जीने के धरती का अधिकार ही नहीं है। आप मैं आपको बता दूं, मेरी नौकरी है CISF में, सिर्फ और सिर्फ मेरा छोड़ने का मेन कारण एक अखाड़ा, और दूसरा कारण ये जो अराजकता जो हो रही है। मैंने ब्राह्मण के घर जन्म दिया, किसी गरीब को सताऊं ये मेरी आत्मा जवाब नहीं देती। इस वजह से मैंने सबके अपने ऑफिसरों के हाथ जोड़े, बोला सर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, और वो भी मथुरा, और वो भी चतुर्वेदी ब्राह्मण। मुझे भगवान ने सब कुछ तो दिया है, यश दिया, शोहरत दिया, बीवी दिए, बच्चे दिए, धन दिया, दौलत दिया, रहने को मकान दिया। अब उसके बाद मुझे कोई अभिलाषा है नहीं। तो उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने मेरा सम्मान किया, और मैंने बड़ी खुशी से 10 साल पहले BRS लेके आज इस अखाड़े को चला रहा हूँ। तो गुरुजी, जैसा कि योग दिवस शारदा विश्वविद्यालय आगरा मना रहा है, और आपके साथ हम चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर आप भी जो है शारदा विश्वविद्यालय आगरा को एक जो हमारी मुहिम है, सब स्वस्थ रहें, सब योग गुरु बने, तो उसमें आप किस तरीके से अपना सहयोग देंगे? भाई योग दिवस तो ऐसा है, योग क्या है आज के समय पे बहुत ही अति आवश्यक है। योग का मतलब एक ये है कि आप आज के समय पे कोई भी खाना खा लीजिए, हर खाने के अंदर में मिलावट है। अगर आप थोड़ा सा व्यायाम नहीं करेंगे, थोड़ा सा योग नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए खाना आपको खा रहा। और यदि आप थोड़ा सा व्यायाम करके खाना खा रहे हैं तो समझ लीजिए आप खाने को खा रहे हैं। यदि जिंदा रहना है तो योग करना है और व्यायाम उसके साथ में। अब योग के अंदर में क्या है, अब योग एक ऐसी चीज है, जैसे एजेड आदमी है तो उनको उसी हिसाब से कराया जाता है, जिसे हम तो अपनी भाषा में योग कह देते हैं। और ये नए बच्चों को जो हम कराते हैं PT वगैरह, इसे हम जो क्या व्यायाम कह देते हैं। व्यायाम और योग एक ही चीज है, इसमें थोड़ा एज फैक्ट है। अब हम और आप जो मान लो 50-50 साल के या 40-40 साल की उम्र है, या मेरी 7 साल उम्र है, अब मैं 10 किलोमीटर की दौड़ तो नहीं कर सकता। एक जमाना था मेरा कि 10 किलोमीटर की डेली दौड़ करता था मैं, करीब 1 घंटे रनिंग करता था डेली, और 5000 दंड बैठक किया करता था एक दिन में। 25 बार रास्ता चढ़ता था, 4 बार अखाड़ा गोदता था, 1 घंटे पहलवानों से जोड़ करता था। और अब मैं आपको डाइट बताऊं अपनी, 1 kg बादाम डेली पीता था, 4 किलो दूध पीता था, 300 से 400 ग्राम तक घी खाता था,
मैंने कभी कोई वगैरह वगैरह कोई चीज नहीं की, शुद्ध शाकाहारी जीवन बताया है। कभी आज तक 28 साल नौकरी कर ली फोर्स की, कभी प्याज लहसुन भी टच नहीं किया। मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता, ना ही मैंने अपनी चोटी छोड़ी, ना ही मैंने अपना जनेऊ छोड़ा, और ना ही मैंने ये तुलसी जी की कंठी। आज तक मैंने कभी इसमें स्वर्ण आभूषण अपने गले में नहीं डाला, क्योंकि मुझे पिताजी ने मुझे एक बार बताया था, बोला बेटे ब्राह्मण के लिए सोना निषेध बताया, सोने के अंदर में कलयुग का वास है। तो जब पिताजी ने मेरे ने कह दिया, तो वो पिताजी तो वो भगवान से भी मैं तो ऊपर मानता हूं। जिन माता पिता की सेवा करी उन्हें तीर्थ व्रत किया न किया, जिनके हृदय हरि नाम बसा उन्हें पुण्य और पाप किया न किया। माता पिता की सेवा कर लो, गुरुजनों की सेवा कर लो, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। भगवान है, गुरु गोविंद दो खड़े, बोले काके लागो पाए बलियारी आपकी भी गोविंद भी होगा। तो गुरु का दर्जा तो भगवान ने खुद बताया है, तो भगवान को क्या, हम भगवान को क्यों भोग लगाते हैं? क्या वो संसार को खाना खिलाते हैं, हम उनको खिला सकते हैं? हम भोग लगाते हैं। तो मैं आपके बता दूं, मैं भगवान के आगे सब एक ही शब्द बोलता हूँ, प्रभु ये जो आपके आगे प्रसाद रखा है, इस पर थोड़ा सा अपनी दृष्टि डाल दीजिए, इसको दोष मुक्त कर दीजिए, फिर ये आपका सेवक इसे ग्रहण कर लेगा। दोष मुक्त हो जाएगा तो मुझे कोई खाने में से फिर पाप नहीं लगेगा। इसलिए आप अपनी दृष्टि बढ़ा दीजिए, मैं आपको क्या खिलाने लायक हूँ, आप तो संसार को खिलाते हैं। तो भगवान के आगे बिना वजह, अब मैं भगवान के आगे मंदिर में जाता हूँ, दुनिया जाती है तो भगवान पहले सोचते, बोले आ गया भिखमंगा, कुछ के पहले एक धूपबत्ती लगाएगा, उससे पहले 10 चीज मांगेगा। तो भगवान से मांगने से कुछ नहीं मिलता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो भगवान के पास जाओ तो आस्था लेके जाओ, भगवान के दर्शन करो, उनको जो कुछ देना है वो प्यार से देंगे। पहलवान जी एक बात बताइए आप मुझे कि मल युद्ध, मल पीड़ा जिसको बोलते हैं, पहलवानी और योग, इनके बीच में क्या संबंध आप देखते हैं? भाई इनका संबंध ये है कि जब तक आदमी को शौक नहीं होगा व्यायाम करने का, तब तक वो उसको उस चीज से जुड़ेगा ही नहीं। जब कोई भी बच्चा अपने घर में है और किसी तगड़े आदमी को दिखता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, यार मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूँ क्या? तो जब उसको देख तो फिर उसके वो बायोडाटा को समझता है, ये आदमी ऐसा कैसे बना। जैसे मैं अपने बचपन की बात बताऊं, मैं जब बचपन में खड़ा था, उस खड़े बड़े तगड़े तगड़े पहलवान मुझे दिखाई दिए, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस पर जाने की। तो मैं रेल की पटरी में खड़ा खड़ा दूर से देख रहा था। तो वहां के जो गुरुजी थे, हमारे जो श्री कुंजन गुरुजी, उन्होंने मुझे बहुत देर से खड़ा ही लड़का, इतनी दूर लाइन थी, तो मुझे बुलाया, बोले बेटे यहाँ आ जा। तो मुझे डर लग रहा है मुझे। बोले क्या? बोले मैं भी गुरुजी ऐसा बन सकता हूँ। उन्हें क्यों नहीं बन सकता है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जब उनको देखा, फिर उनके बारे में मैंने सोचा, तो वो व्यायाम करते थे, उनको मैंने देखा, देखते देखते कुछ मैंने भी स्टार्ट किया, वो जुड़ते 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 उससे जुड़ गया है। तो इसी योगा से जब तक इंसान नहीं जुड़ेगा या व्यायाम से नहीं जुड़ेगा, तब तक तो वो इस योग के संबंध में अपनी जीवन को बेकार ही बनाएगा। बच्चापन से सीधा बुढ़ापे में जाएगा, जवानी तो उसके अंदर में आएगी ही नहीं। जवानी उसी को आती है जो व्यायाम करता है, योग करता है। अन्यथा सब आज देख लो, इंसान को देखो, अनेकों बीमारियां हैं। मैं आपको अपनी बता दूं, मेरे शरीर में जो टूट है, ये सब कुश्ती की है। देखो ये कलाई टूट गई है, ये कलाई टूट गई है, ये घुटने खराब हो गए हैं, पसली टूट गई है, दोनों कान टूट गए हैं। ये सब क्या है? ये कुश्ती की देन है, गेम की। बाकी मेरे शरीर में मैं अभी चेकअप कराया 4,000 रुपए देके, कोई भी मतलब किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और मैं ये देख रहा हूं, मैं 60 साल का हो गया, अपने होश में कभी मुझे फीवर नहीं हुआ। क्यों? कि अपना सही खाना और सही समय से सोना अपना क्रिया बना रखा है। एक बेटा है मेरा, ये एक बेटी है, दोनों की शादी कर दी, 2 बच्चे इस पे हैं, 2 बच्चे बिटिया पे हैं। जीवन का आनंद ले रहा हूँ। माता पिताजी मेरे स्वर्गवासी हो गए, उनका भारत हस्त हम पे हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय भारत।